हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप चाहे लड़का हो या लड़की, जिम करते वक्त आपसे जरूर बोला गया होगा कि प्रोटीन जरूरी है अगर आप वर्कआउट से मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो। और जिम में आप ही नहीं, बहुत सारे लोग प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करते हैं। वैसे 2017 में वे प्रोटीन पर ग्लोबल लेवल पे 9.4 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। लेकिन सच में क्या प्रोटीन पाउडर आपकी मसल्स को बनाने में मदद करता है या फिर आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो? आज हम जानेंगे कि आपकी बॉडी प्रोटीन कैसे यूज करती है मसल्स बनाने के लिए, और क्या प्रोटीन शेक रेसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद आपको वाकई हेल्प करते हैं या नहीं। मसल बिल्डिंग प्रोसेस। सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी मसल्स कैसे बनाती है। जब किसी भी ऑर्गन का साइज बढ़ाना होता है तो बॉडी के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, हाइपरप्लाजिया जिसमें आपके सेल्स का नंबर बढ़ता है, या हाइपोट्रॉफी जिसमें हर एक सेल का साइज बढ़ने लगता है। अब मसल्स के केस में बॉडी नए मसल सेल्स नहीं बना सकती, तो ये मसल हाइपरट्रॉफी पर डिपेंड करता है। मसल हाइपरट्रॉफी होता कैसे है? अगर आप मसल सेल को माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको लंबी प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स दिखेंगी, जिसे म्योफाइब्रिल्स कहते हैं। जब मसल सेल्स और ज्यादा प्रोटीन फाइबर्स बनाते हैं तो वो बड़े और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। ये मसल हाइपरट्रॉफी तभी हो सकती है जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस एमपीएस ज्यादा हो। मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन एमपीबी से और एमपीएस को ट्रिगर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रोटीन रिच डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो आपके मसल सही तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। रोल ऑफ प्रोटीन पाउडर। अब सवाल यह है कि क्या प्रोटीन पाउडर आपको रेसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद और अच्छा रिजल्ट देता है? इस पर बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं और हमने एक बड़ी मेटा एनालिसिस भी ढूंढी है जो सभी स्टडीज को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट देती है। ये स्टडी 2017 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। रिसर्च इनसाइट्स। इस रिसर्च में 49 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें 2000 लोगों को रेसिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डाला गया। इन लोगों का पहले से ही एवरेज प्रोटीन इंटेक 1.4 ग्राम्स पर केजी पर डे था, जो कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए से ज्यादा है। फिर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट दिया गया और बाकी लोगों को कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट मिला ताकि कैलोरीज बराबर रहे। 13 वीक्स के बाद रिजल्ट्स आए और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से स्ट्रेंथ, मसल साइज और लीन बॉडी मास में इंप्रूवमेंट देखा गया। यानी अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हो तो आपका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। बट वेट देयर्स अ कैच, लेकिन ये बेनिफिट इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। एक जगह पर प्रोटीन का फायदा प्लेटो हो जाता है। रिसर्चर्स ने देखा कि अगर आप टोटल डेली प्रोटीन इंटेक को 1.6 ग्राम पर केजी पर डे तक ले जाते हो तो उसके बाद ज्यादा प्रोटीन का फायदा नहीं होता। एग्जांपल के लिए, अगर आपका वेट 70 केजी है तो 112 ग्राम प्रोटीन पर डे से ज्यादा लेने पर ज्यादा फायदा नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन सप्लीमेंटेशन का फायदा थोड़ा लिमिटेड है। रिसर्च कहता है कि अगर आप सिर्फ रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो तो आप अपने 1 रेप मैक्स को एवरेज 27 केजी तक बढ़ा सकते हो, और जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे थे उनका फायदा सिर्फ 2.49 केजी ज्यादा था। यानी प्रोटीन से सिर्फ 9% का एक्स्ट्रा बूस्ट मिला। तो अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो जहां हर एक छोटी इंप्रूवमेंट मैटर करती है, तो आपको अपने प्रोटीन इंटेक को 2.2 ग्राम्स पर केजी पर डे तक ऑप्टिमाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एवरेज इंसान हो जो बस फिट रहना चाहता है तो प्रोटीन शेक्स आपको थोड़ा हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपको एक्चुअल जिम में मेहनत करके ही मिलेगा। तो अगली बार जब आप जिम में किसी को प्रोटीन शेक लेते देखो तो उनसे ये जरूर पूछो, ब्रो डू यू इवन लिफ्ट? इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के बारे में बात की है। अगर आपको प्रोटीन शेक्स के और भी रीजन जानने हैं, जैसे एपेटाइट कंट्रोल या रिकवरी के लिए, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए एडवाइस चाहिए तो स्पोर्ट्स डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हाई प्रोटीन डाइट से एक्ने, हेयर लॉस या किडनी डैमेज जैसे हेल्थ रिस्क होते हैं या नहीं। तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो का इंतजार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।